नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज रेलवे साइंस स्पेशल प्रैक्टिस सेट का 20 नंबर प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं। आज फिर से हम 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। आज मैं फिर से आपसे एक ईमानदारी से आपसे एक प्रश्न पूछने वाला हूं। क्या जो भी मैंने सीरीज दिया था मैं उन लोगों से भी पूछूंगा जो लोग पीडीएफ लिए हैं हमारा इंपॉर्टेंट वाला, उन लोगों से भी पूछूंगा कि आप लोग पीडीएफ पढ़ाई कर रहे हो, साथ में आप डेली 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो। यहाँ पे आज 20वां नंबर प्रैक्टिस सेट आपने लगा लिया, यानी कि अगर जो हम यहाँ पे देखें तो 20 × 20 यानी कि लगभग 400 से ज़्यादा प्रश्नों को आप सॉल्व कर चुके हो आप बायोलॉजी के, ठीक है। और यहाँ पे बात करें संडे टू संडे हमने 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया है। स्पेशल होगा जो प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए प्रश्न होंगे, ठीक है। और ये सीरीज संडे टू संडे चलेगी। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, क्या आपको कहीं ना कहीं साइंस में फायदा हुआ या नहीं? आप जब भी कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो रेलवे एग्जाम का, चाहे एनटीपीसी प्रीलिम्स का हो चाहे ग्रुप डी का हो, क्या आपको वहाँ पे 25 नंबर अगर जो साइंस के आ रहा है, क्या आपके 16, 17, 18 नंबर हो रहे हैं या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। मैं यहाँ पे गारंटी लेता हूँ आपका जैसे ये शॉर्ट सेट खत्म होगा या फिर आप हमारे साथ 1 महीना तैयारी करके देखो, 30 दिन यहाँ पे साइंस की जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको तैयार करके देखो, उसके बाद मैं गारंटी लेता हूँ यहाँ पे आसानी से आप 18+ या फिर 20-22 नंबर आसानी से आप ग्रुप डी के एग्जाम में करने लगोगे। 3 चीज़ें करनी है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट पीडीएफ से पढ़ाई करनी है, डेली 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट देखना है, संडे टू संडे 50 क्वेश्चन की ये सीरीज लगानी है, ठीक है। 1 महीने में खुद ब खुद अपने अंदर बदलाव महसूस करोगे। तो मैं फिर से बोलना चाहूंगा, जो लोग अभी भी जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे अगर जो आपने अभी भी ये पहली बार वीडियो को देखा है तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाके पूरे 20 के 20 वीडियो को देख डालो, ठीक है। और चैनल को मैं फिर से बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लेना जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसी पीडीएफ की मैं बात कर रहा था साइंस के लिए, हर एक एग्जाम में काम आने वाला आपका, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका यूपीपी हो, चाहे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, ठीक है, सारे एग्जामों में काम आने वाला है। स्पेशली रेलवे एग्जामों को ध्यान में रख के बनाया गया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहते हैं डेमो पीडीएफ लेना तो डेमो भी ले सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो माफ कीजिएगा, मैंने आपसे रिव्यू लेने के लिए थोड़ा सा ये लंबा इंट्रो दे दिया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए जरूर आपको फायदा हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की बात करें आज का, आपके सामने स्क्रीन पर रहा, मानव वयस्क जो मानव होता है, ठीक है, वयस्क मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो वयस्क मानव के मस्तिष्क के वजन की जब भी बात की जाए तो ध्यान रखिएगा 1200 से 1300 ग्राम होता है। नेक्स्ट टॉपिक, हम इन सारे मस्तिष्क के रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड कुछ अलग प्रकार के प्रश्नों को लेकर आएंगे, ठीक है। टॉपिक वाला जब हम लेकर आएंगे तब, ठीक है। वयस्क मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1200 से 1300 ग्राम, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा? जब भी आप खाना बनाते हो तो हीट यानी कि ऊष्मा उत्पन्न करते हो, तो उसमें सबसे पहले ऐसा कौन सा विटामिन है जो नष्ट हो जाता? तो हमेशा ध्यान रखना विटामिन सी। विटामिन सी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। विटामिन सी की बात करें जब भी तो ध्यान रखिएगा जल में विलीय विटामिन है और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता। तो ये भी ध्यान रखिएगा, खाना बनाते समय या फिर जब भी हम ऊष्मा उत्पन्न करते हैं तो सबसे पहले जो विटामिन नष्ट होता है वो कौन सा होता है? विटामिन सी या एस्कॉर्बिक अम्ल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पद आर्यच कारक का अर्थ क्या होता है? देखो आर्यच कारक की बात करें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले ये सारी चीजें नहीं थी, अब यहाँ पे जब भी आप ब्लड डोनेट करने जाते हो, ठीक है, तब आरएच भी आपका चेक किया जाता है। आरएच का सीधा सा मतलब होता है अगर जो आपके ब्लड में आरएच पाया जाता है, आरएच अभी मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा, तो आप आरएच पॉजिटिव हो। अगर जो आपके ब्लड में आरएच नहीं है, आरएच कारक नहीं है, तो आप आरएच नेगेटिव हो, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, वही चीज होता है जो कोरोना वायरस की जांच कराते हो, आपके अंदर कोरोना वायरस है तो आपको कोरोना पॉजिटिव, कोरोना नहीं है तो कोरोना नेगेटिव। तो यही चीज है, अगर जो आपके ब्लड में आरएच पाया जाता है तो आप आरएच पॉजिटिव हो, आरएच नहीं आरएच नेगेटिव हो। ध्यान रखना, इसकी खोज सबसे पहले की थी यहाँ पे 1940 में। 1940 में की गई थी। किसने की थी? स्टीनर। ये भी ध्यान रखना, स्टीनर व वीनर। स्टीनर और वीनर ने रुधिर में की थी आरएच कारक की खोज, और सबसे पहले जो की थी एक बंदर में की थी। किसमें की थी? बंदर में की थी। और उस बंदर का नाम था क्या? उस बंदर का नाम था रीसस। क्या नाम था? रीसस नाम था,
ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है आरएच कारक का अर्थ क्या है, तो रीसस कारक हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रीसस। और ये जो रीसस नामक बंदर की खोज की थी, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना इसका यही आंसर होगा रीसस, रीसस कारक हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आरएच फैक्टर भी आपके लिए बहुत, ये एक बात और ध्यान रखिएगा, इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे जब हम ब्लड ग्रुप अलग से कभी क्वेश्चंस लेके आएंगे, वह कोशिश करेंगे जब भी हम नेक्स्ट टॉपिक में टॉपिक वाला टेस्ट लेकर आए तब हम इसमें आरएच कारक से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें बता दें, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आरएच कारक का अर्थ हो रीसस कारक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव रुधिर का पीएच वैल्यू क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो ध्यान रखिएगा मानव रुधिर का पीएच वैल्यू 7.4 होता है, ऑप्शन नंबर डी। 7.4 का मतलब क्या हो गया, यह क्षारीय होता है, क्षारीय होता है, यानी कि 7 से ज़्यादा जिनका पीएच मान होता है वो क्षारीय होते हैं, 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, 7 उदासीन होता है। तो 7.4 है तो इसका मतलब क्षारीय विलयन हो गया। और 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, सामान्य मनुष्य की बात करें और फीमेल की बात करें तो आधा लीटर कम कर लो, ठीक है, कितना मतलब थोड़ा जाने दो, ठीक है। यहाँ पे बात करें इसका आंसर क्या हो जाएगा 7.4, मानव रुधिर का पीएच वैल्यू जो होता है 7.4 होता है, ठीक। आगे बात करें शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो अंतःस्रावी ग्रंथि जब भी पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा थायराइड ग्रंथि होती है, अवटु या थायराइड ग्रंथ। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है अवटु या थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर जो पूछे आपसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो ध्यान रखना यकृत होता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो अवटु या थायराइड होता है। आगे चले, सार्विक ग्राही रुधिर वर्ग किसको कहते हैं, ऐसा कौन सा रुधिर वर्ग है, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वग्राही यानी कि किसी का भी ब्लड आप दे दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत अच्छा होता है जिनका भी ब्लड ऐसा होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना सार्विक ग्राही कौन होता है, ए बी होता है। ए बी वर्ग के जितने लोग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सार्विक ग्राही या सर्वाग्राही भी बोलते हैं, ठीक है। ये इनको ए वाले ग्रुप वाले खून भी दे सकते हो, बी वाले भी दे सकते हो, ओ वाला भी दे सकते हो, ठीक। आगे बात करें मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, मानव शरीर के सामान्य ताप की बात करें तो 3 पैमाने पे मापा जाता है। एक तो फ़ारेनहाइट की बात करें 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, कहीं कहीं 6 देखने को मिल जाता है, ऑप्शन में 4 दिया है। एक तो 37 डिग्री सेल्सियस, ये भी आपको ध्यान रखना है। 310 केल्विन, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन में है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी यहाँ पे 98.4, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अक्कल दाढ़, अक्कल दाढ़ सुन के थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, इसको हम बुद्धि दांत बोलते हैं, बुद्धि दांत बोलते हैं। अभी करंट टाइम में ये कह सकते हैं अभी पाया नहीं जाता है, विलुप्त कैटेगरी में, जैसे हम कहते हैं मानव का पहले पूंछ होता था वो धीरे धीरे विलुप्त हो गया, तो ये भी अभी विलुप्त कैटेगरी में ही आ गया है। मानव की मनुष्य की जो दांतें होती है, अंतिम की जो 4 दांतें होती हैं ऊपर नीचे मिला के, उन्हें ही हम अक्कल दाढ़ बोलते हैं या हम क्या बोलते हैं बुद्धि दांत बोलते हैं। ये तीसरी पीढ़ी की दांत होती है, तीसरी दाढ़ होती है, तीसरी दाढ़ होती है, पीढ़ी नहीं तीसरी दाढ़ होती है जिसको हम अक्कल दाढ़ बोलते हैं, और जो आखिर में निकलते हैं ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव रक्त में प्लाज्मा में पाया जाने वाला पानी का प्रतिशत मात्रा कितना होता है। जब मैंने ब्लड वाला टॉपिक कराया था ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, मानो ब्लड की बात करें या रुधिर की बात करें तो रुधिर में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो प्लाज्मा पाया जाता है, प्लाज्मा की बात करें 55% प्लाज्मा होता है, बचता क्या 45% क्या होता है ब्लड सेल होता है। क्या होता है ब्लड सेल होता है। ब्लड सेल में बात करें इसमें 45% होता है। उसके बाद प्लाज्मा में आपसे पूछा कितना परसेंट जल होता है, तो प्लाज्मा में वाटर की बात करें, जल की बात करें 92% जल होता है और शेष 8% में आपके प्रोटीन होते हैं, लवण होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, इसको अदर में डाल सकते हो। यानी कि यहाँ पे 92% आपके प्लाज्मा में वाटर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 91 to 92%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लाज्मा का कार्य क्या होता है। ध्यान रखना, पचे हुए भोजन का व हार्मोन्स का शरीर में संवहन करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पेस मेकर का कार्य क्या होता है। पेस मेकर ध्यान रखना, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। हृदय वाले नेक्स्ट टॉपिक में मैं कोशिश करूंगा 2-3 टॉपिक बाद हृदय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए आपको लेकर आऊँ एक ही टॉपिक में, एक ही 20 क्वेश्चन में, ठीक है।
हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ध्यान रखना। क्या होता है? प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में एक हिम नामक रंजक पाया जाता है, जिसके कारण हमारे खून का रंग लाल होता है। ठीक, आगे चले। उपास्थि और हड्डियों, उपास्थि और हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या होता है? उपास्थि एक लचीला हड्डी की तरह होता है, लेकिन लचीला होता है। जो हमारे नाक में पाया जाता है वो उपास्थि होता है, नाक के अगले हिस्से में। कान में भी उपास्थि पाया जाता है। तो यहाँ पे एक लचीला प्रकार का कह सकते हैं हड्डी होता है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। दो चीजें होती हैं, एक तो कैल्शियम होता है, एक फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस ऑप्शन में नहीं है, कैल्शियम आपको दिखाई दे रहा है, तो कैल्शियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उंगली के नाखून में मौजूद विटामिन होता है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था। कीरेटिन होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। उंगली के नाखून में विद्यमान जो प्रोटीन होता है वो कीरेटिन होता है। नेक्स्ट, कान की हड्डियाँ कितनी होती है? कान में टोटल 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी हड्डी कड़ की हड्डी होती है, जिसे स्टेपिज नाम से जानते हैं। कान में टोटल, सॉरी यहाँ पे मैंने 8 लगा दिया, थोड़ा सावधानी से आप लोग भी देखा करिए, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आप लोग गलतियां मत करना, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग पकड़ लेते तो अच्छा, मुझे संतोष होता है कि मैंने गलतियां किया, आप लोगों ने पकड़ लिया, कमेंट कर दिया। ठीक है, तो 6 हड्डियां होती है टोटल कान में। मेनियस की 2 हड्डी, इनकस की 2 हड्डी, स्टेप्स की 2 हड्डी, टोटल 6 हड्डियां होती है। ठीक, नेक्स्ट बात करें, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? मैंने आपको क्या बताया था WBC के बारे में। क्या करता है WBC? ये यानी कि व्हाइट ब्लड सेल हमारे शरीर में ये रोग प्रतिरोधक यानी कि कह सकते हैं एक तरह एंटीबॉडी की तरह, एंटीवायरस की तरह काम करता है। ठीक है, तो जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर में प्रवेश करता है तो प्रतिक्रिया सबसे पहले WBC या श्वेत रुधिर कणिका प्रारंभ करता है। ठीक है, वह क्या करता है? ये प्रारंभ करता है और एंटीबॉडी बनाता है, और जो भी पदार्थ एंटर करना चाहता है उसके एंटीजन से क्या करता है? क्रिया करता है और उसको निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर WBC या श्वेत रुधिर कणिका हो जाएगा। नेक्स्ट, सपाट अस्थियां कहाँ पाई जाती है? ध्यान रखिएगा, जब भी सपाट अस्थि की बात करें तो ध्यान रखिएगा खोपड़ी में, मनुष्य के खोपड़ी में सपाट अस्थि पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नोक्त में से कौन सी ग्रंथि या ग्लैंड नहीं है? तो ग्लैंड की बात करें, थायराइड आपको पता है ग्लैंड है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या है? थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। यहाँ पे बात करें यकृत, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है, अंतःस्रावी नहीं, सबसे बड़ी ग्रंथि। ध्यान रखना, अंतःस्रावी और ग्रंथि में कंफ्यूज मत होना, सबसे बड़ी ग्रंथि है यहाँ पे यकृत। और अग्नाशय की बात करें, एक प्रकार की मिश्रित ग्लैंड की कैटेगरी में आता है, यानी कि जठर जो अमाशय है ये आपकी ग्लैंड नहीं है या ग्रंथि नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति किस किस व्यक्ति को रक्तदान दे सकता है? देखो यहाँ पे मैंने बताया AB को हम सर्वाग्राही बोलते हैं, यानी कि वो B से भी खून ले सकता है, और B स्वयं यानी कि B कैटेगरी को खून दे ही सकता है, यानी कि रुधिर B कैटेगरी वाला व्यक्ति जो है वो AB को ब्लड दे सकता है और B को दे सकता है, यानी कि यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, B और AB को ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक, अब आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? ठीक है, केंद्रीय नियंत्रण की बात करें, मेडुला या ऑब्लागेटा, मेडुला या ऑब्लागेटा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। एक पदार्थ होता है, आपने सुना होगा, एक पदार्थ होता है, ठीक है, छोड़िए उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, मेडुला ऑब्लागेटा, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? RBC का उत्पादन कहाँ से होता है? तो ये भी मैंने आपको बताया था, RBC का उत्पादन कहाँ से होता है? जब आप गर्भ में होते हो या फिर भ्रूणावस्था में होते हो तो यकृत में होता है। भ्रूणावस्था आप ध्यान रखना, लेकिन जब आप जन्म हो जाते हो, जन्म लेने के बाद आपका RBC का जो निर्माण होता है RBM या रेड बोन मैरो या लाल अस्थि मज्जा कह सकते हो, अस्थि मज्जा ऑप्शन में है, तो यहीं पे RBC का जन्म होता है। और यहाँ पे मृत्यु कहाँ होती है ये भी ध्यान रखना, प्लीहा में मृत्यु होती है। जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। तो इतनी चीज़ें आप RBC से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। तो आशा है आपको ये 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आगे आप इसको इम्प्लीमेंट भी करोगे। पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। ठीक।